नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। इस बार हिंडनबर्ग को भी मुंह की खानी पड़ी है और हिंडनबर्ग की दुकान यहाँ हिंदुस्तान में चलाने वाले और हिंडनबर्ग के नाम पर, उसकी तथाकथित रिपोर्ट्स के नाम पर हिंदुस्तान में अपनी दुकान चलाने वाले भी औंधे मुंह पड़े हैं। उन्होंने भी मुंह की खाई है। लेकिन एक ऐसी जानी-मानी हस्ती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखती है और जो अलग-अलग समय पर भारत के हितों से जुड़े हुए मामलों में इंटरनेशनल कोर्ट में भी पैरवी कर चुके हैं। मैं हरीश साल्वे की बात कर रहा हूं। भारत के महाधिवक्ता भी रहे हैं और इस समय दुनिया के जाने-माने अधिवक्ताओं में शामिल हैं। इस समय उनका बेस तो लंदन है, लंदन में रहते हैं। लेकिन जब भी भारत सरकार या भारत सरकार से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, वो उनको याद करती हैं, तो वो उन मुकदमों को लड़ते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। हरीश साल्वे ने एक्चुअल में मंगलवार को एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि भारत का मजाक बना करके रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए, मानहानि प्राधिकरण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस तरह की जितनी भी बिगड़ैल संस्थाएं हैं, जिनकी रिपोर्ट आमतौर पर अलग-अलग देशों में कूड़े में फेंकी जाती हैं, उन पर उनको कटघरे में खड़ा किया जा सके, अगर वो भारत की छवि को खराब करने की मंशा से इस तरह की हरकतें कर रही हैं। जनवरी 2023 में भी ये हरकत हुई थी और उस समय तो अडानी ग्रुप को लाखों करोड़ का फटका लगा था। निवेशकों का भी पैसा लूट करके ये शॉर्ट सेलर कंपनी ले गई थी और बहुतों ने खेल किए थे। इस बार फिर इन्होंने, जब संसद सत्र समाप्त होने के कगार पर था, तब इन्होंने एक और तथाकथित रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जारी कर दी और उसमें यहां तक आरोप लगा दिए कि इस समय जो सेबी की प्रमुख हैं, वो और उनके पति, वो दोनों भी अडानी ग्रुप से लाभार्थी रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे इनके जनवरी 2023 की रिपोर्ट पर कि इसकी जांच पड़ताल कराई जाए, उसमें भी सेबी पर इन्होंने ये आरोप लगाने की कोशिश की कि साहब इन्होंने अडानी पर, अडानी ग्रुप पर सख्ती ही नहीं की। वो तो सेबी की प्रमुख ने और सेबी की तरफ से भी तमाम तरह की जानकारी आ चुकी हैं। उसमें बताया जा चुका है कि उनकी तरफ से कितनी ईमेल गई हैं अडानी ग्रुप को, कितनी क्वारीज की गई हैं, कितने जवाब तलबी की गई हैं, कितनी उनकी पेशी हुई है, कितने डॉक्यूमेंट तलब किए गए हैं और 24 जांच कुल मिलाकर के अडानी ग्रुप के खिलाफ हो रही थी, जिनमें से 23 कंप्लीट हो चुकी हैं और 24वीं पर भी रिपोर्ट अब तैयार है। इनमें से 22 तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेश की जा चुकी हैं। लेकिन हिंडनबर्ग का जो रिसर्च कंपनी है, उसका मकसद क्या है, मंशा क्या है? बार-बार भारत को टारगेट करने की, अडानी ग्रुप को टारगेट करने की और अब तो सेबी के प्रमुख को भी टारगेट करने की। तो इससे पता चलता है कि वो एक्चुअल में किसी अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस में लिप्त है, जो भारत की जो तेज आर्थिक रफ्तार इस समय है विकास की, उसको किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर उल्टी-सीधी रिपोर्ट जारी करके डिस्टर्ब करना चाहता है। हरीश साल्वे ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि साहब, कुछ नेता हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गंभीरता से ले रहे हैं। ये शर्मनाक है। आखिर लोग शर्मनाक आरोप लगा करके निकल कैसे लेते हैं? भारत में
ना लोग अपनी प्रतिष्ठा को गंभीरता से ले रहे हैं और ना ही राष्ट्र की प्रतिष्ठा को गंभीरता से ले रहे हैं। हमें अब ये समय आ गया है जब देश की प्रतिष्ठा को गंभीरता से लेना शुरू करना पड़ेगा और हिंडनबर्ग ने ऐसा लगता है जैसे भारत का मजाक बना करके रख दिया है पूरी दुनिया में। हरीश साल्वे ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी का नाम पूछा गया था एंकर की तरफ से और उनका राहुल गांधी की तरफ ही इशारा था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गंभीरता से ले रहे हैं और ये क्यों गंभीरता से ले रहे हैं? ये सवाल तो उठता रहा है कि राहुल गांधी आखिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के नाचने क्यों लगते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करने लगते हैं? पार्लियामेंट को बाधित क्यों करते हैं? एक पूरा सेशन जो है इन्होंने पार्लियामेंट का वॉश आउट कर दिया था और आपको याद होगा जब ये रिपोर्ट आई थी और उसके बाद भी कुछ मैगज़ीन्स में कुछ खबरें आ गई थी, तो उस मैगज़ीन की उस खबर को लेकर के भी ये मुंबई में एनडीए की इंडिया की बैठक के दौरान, इंडिया अलायंस की बैठक के दौरान अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए थे। हालाँकि उस पर ममता बनर्जी ने आपत्ति भी दर्ज की थी। लेकिन राहुल गांधी जो हैं, वो हिंडनबर्ग के ज़रिए अडानी ग्रुप को भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट बनाने के मौके ढूंढते रहते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। ये अलग बात है कि राहुल गांधी को भी और इनका जो पूरा इकोसिस्टम है उसको भी इस बार मुंह की खानी पड़ी क्योंकि काठ की हांडी बार-बार चढ़ती नहीं है और इस बार यही हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई शनिवार को, रविवार को सेबी की तरफ से भी स्पष्टीकरण आ गया, दूसरे भी आ गए और पहले तो शनिवार को इन्होंने एक मैसेज किया था हिंडनबर्ग ने कि कुछ बड़ा होने वाला है भारत में, जल्दी ही होने वाला है। तो सब तैयार हो गए। इन्होंने डिटेल जानकारी संडे को जैसे ही इन्होंने ये तथाकथित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि साहब कंप्रोमाइज़ हैं सेबी की जो सर्वे सर्वा हैं, माधवीपुरी बुच और उनके पति। राहुल गांधी ने तो इनका इस्तीफा माँगना शुरू कर दिया। एक वीडियो जारी कर दिया। मतलब जो राहुल गांधी बांग्लादेश की हिंसा पर चुप्पी साधे हुए हैं, वहाँ हिंदुओं पर तरह-तरह के अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं, क्रूरता, बर्बरता हो रही है, उन पर ज़बान नहीं खोली है। जयराम रमेश ने एक ऐवें ही बयान जारी कर दिया, जब प्रेशर बना। जैसे अखिलेश यादव ने बड़ा संस्कृत वस्तुनिष्ठ एक बयान जारी कर दिया, लेख जारी कर दिया। वैसे ही जयराम रमेश ने भी अल्टीमेटली एक बयान सा जारी करके अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन राहुल गांधी, उनकी बहन, वो सब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, बर्बरता पर एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। और इनकी बहन जो है, वो हमास या फिलिस्तीन का नाम लेकर के जिस तरह के ट्वीट जारी करती रही हैं, वो अपने आप में आश्चर्यजनक है और उस पर सवाल खड़े होते हैं। भारत की नीति इज़राइल को सपोर्ट करने की है, लेकिन इनकी बहन जो है वो फिलिस्तीन को और एक तरीके से हमास को सपोर्ट कर रही हैं। तो इन ये मुस्लिम परस्ती में और बांग्लादेश की हिंसा पर भी, क्रूरता पर भी, हिंदुओं पर इसलिए ज़बान नहीं खोल रहे हैं कि कहीं हमारा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो नाराज़ ना हो जाए। क्योंकि अभी बहन को वायनाड से चुनाव भी लड़वाना है और जितवाना है। अभी जो वहाँ त्रासदी हुई थी, तो दोनों साथ गए थे। क्योंकि नज़र इनकी चुनाव पर होती है, जीतने पर होती है। पार्टी के साथ तो जो किया है, जो कर रहे हैं, पार्टी के भीतर भी इनकी वर्किंग को लेकर के, इनकी विचारधारा को लेकर के, इनके तौर तरीकों को लेकर के तमाम तरह के विरोध देखने सुनने को मिलते रहते हैं। ये अलग बात है कि सार्वजनिक तौर पर कोई कैमरों के सामने आकर के नहीं कहता है। लेकिन जिस मनमाने तरीके से ये भी और इनकी बहन भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी, अर्थनीति में, रक्षा नीति में, विदेश नीति में भी जिस तरह के स्टैंड लेते हैं,
पार्टी के भीतर भी उस पर आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। तो इस मामले में इस बार इनको भी मुँह की खानी पड़ी, इनके पूरे इकोसिस्टम को भी, क्योंकि ना तो अडानी के शेयरों पर कोई फ़र्क पड़ा, ना ही जो शेयर मार्केट था, उसने इस बार उस तरीके से रिएक्ट किया। बल्कि इनका इस बहाने एक और दूसरा चेहरा पूरे देश के सामने आ गया। और ये क्या मामला था? हेडलाइन देखिए क्या बनी हुई है। हेडलाइन बनी, राहुल गांधी को 5 माह में शेयर बाजार से 46,49,000 का मुनाफा, कुल निवेश 4 करोड़ 33 लाख का और मूल्य बढ़कर के 4 करोड़ 80 लाख रुपया हुआ। ये हेडलाइन बनी। ये खबर मैं आपको दिखा भी देता हूं, जो अखबारों में सुर्खी बनी है। राहुल गांधी को 5 माह में शेयर बाजार से 46.49 लाख का मुनाफा, कुल निवेश 4 करोड़ 33 लाख, मूल्य बढ़कर 4 करोड़ 80 लाख रुपए का। और इसका डिटेल भी आ गया है साहब। एक तरफ तो ये निवेशकों को डराते हैं कि साहब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है, अडानी ग्रुप का ये, मोदी जी का नेक्सस ये, सेबी की चेयरमैन को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब जो निवेशक हैं उनमें दहशत पैदा करो, मार्केट धड़ाम से गिरे, ताकि जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो इसका मुनाफा कमा सके। पिछली बार भी 300 करोड़ से ज्यादा का, 344 करोड़ का मुनाफा कमाया था हिंडनबर्ग ने। और इस बार फिर राहुल गांधी उनका वो रिपोर्ट लेकर के बैठ गए और वीडियो बना दिया। ये तो आलम है। जो डिटेल में आपको बता रहा था राहुल गांधी के बारे में ये है, ये ऑप इंडिया पर एक रिपोर्ट छपी हुई है, जिस पर यह लिखा गया है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी हिंडनबर्ग रिसर्च जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय शेयर बाजार को गिराने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उसी भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगा करके मोटी कमाई कर रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले 5 महीने में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों में पैसा लगाकर 46 लाख रुपए की कमाई की है। ये आंकड़े 15 मार्च 2024 से लेकर 12 अगस्त 2024 तक के हैं। राहुल गांधी के पास फिलहाल 24 कंपनियों के शेयर हैं। उनके पास ये कंपनियों के नाम दिए गए हैं कि इस कंपनी में सबसे अधिक शेयर इनके 44,95,000, करीब करीब 45 लाख समझ लीजिए। दूसरी कंपनी के पास जो है एशियन पेंट्स के पास करीब 37.5 लाख रुपए के शेयर हैं। इसी तरह उनके पास बजाज फाइनेंस के 36,47,000 रुपया है। HUL के करीब करीब 32 लाख रुपए के शेयर हैं। तो ये डिटेल जानकारी दी गई है, यानी खुद शेयर मार्केट में उतरे हुए हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। 5 महीने में जो आदमी 46 लाख रुपया कमा रहा है, यानी आप लगभग हर महीने 4 महीने 5 महीने में तो आप करीब करीब 10 लाख रुपया कमा रहे हैं हर महीने। और आप हल्ला मचाते हैं हिंडनबर्ग पर। उसी पर हरीश साल्वे ने ये बात कही है कि साहब कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बार बार चौपट करने के लिए कोशिश की है और जिन्होंने भारत के साथ भी एक तरीके से मजाक कर रखा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक मानहानि प्राधिकरण का सुझाव उन्होंने दिया है कि साहब इसको बनाइए और इस कटघरे में ऐसे लोगों को खड़ा करिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।